Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for all of those who don't know me, I am a tarot reader and I've been doing this thing from the last 6 years. तो today we are going to do a collective reading और हम उसमें देखने वाले हैं कि जो भी आपके दिमाग में इंसान है या जो भी आपके पर्सन है, क्या आपको इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक आई एम गेटिंग अ वाइब जहाँ पे कुछ लोग बहुत थक चुके हैं इन्वेस्ट कर करके। तो क्या आपको इस इंसान में और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंगल पाइल रीडिंग ही करेंगे हम, ठीक है? कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम सोच लीजिए, वट एवर द थिंग इज। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्टक हों। लाइक आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें थोड़ी स्टक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान की प्लेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब वो ऑप्शंस काम के भी हो सकते हैं, अब वो ऑप्शंस और पार्टनर्स भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? और सामने वाली पार्टी को पता होगा कि उसके पास ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से दिस इज़ व्हाट सामने वाली पार्टी इज़ फीलिंग। सी, देख रहे हो आप? बट एक्चुअल नेचर ऑफ सामने वाली पार्टी इज़ दिस, है ना? तो इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू तो ये आपके लिए है, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं बोल दूंगी मत करो इन्वेस्ट तो नहीं करोगे? करोगे ना? पर मैं तो सच ही बोलूँगी। थिंग इज़, आपको लगता है ये कनेक्शन प्रॉबेबली भगवान ने आपकी ज़िंदगी में भेजा है, या प्रॉबेबली शुरुआत में इस कनेक्शन ने आपको अच्छी चीज़ें भी दी हो या नहीं, वट एवर द थिंग इज़। बट आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, बट इंटरनली यू नो कि नहीं करना चाहिए। आप अकेले करते रह जाएंगे और फिर स्टक रह जाएंगे और तकलीफ भी फिर आपको ही होगी, है ना? जब पहले से पता हो कि इस गली में जाने से इस गली में कुत्ते काटते हैं, तो क्यों जा रहे हो उस गली में? क्यों? फिर बोलोगे गली में गए, कुत्ते ने भी काट दिया, है ना? तो फिर बॉटम ऑफ द डेक देखो, कॉन्फ्लिक्टेड हो आप, ठीक है? तो फिर लेट्स सी क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देयर आर सम पीपल जो तो इधर क्रिएटिव फील्ड से हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, ठीक है? अगर आपकी कुछ विशेज़ हैं तो वो विशेज़ पूरी करने पे ध्यान दो। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन यू शुड बी ओपन। अगर आपकी ज़िंदगी का फोकस ही वो पर्सन है तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी ना? अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को ओपन करोगे तो ही जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और दूसरी बात ये है, शायद कुछ लोग के फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, तो अगर हैं तो पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए ना? तो कुछ लोगों को अपने पैसे पे ध्यान देना है और कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिविटी और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाली हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है? ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। चलो तुम्हारे पर्सन की फीलिंग्स भी निकाल लेते हैं कि वो भी क्या सोच रहा है। उसको लगता है कि इस रिश्ते को जहाँ जाना चाहिए, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मैरिज, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिटमेंट, वट एवर जो आप सोच रहे हो, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। और अभी वो इसके लिए इमोशनली, देखो अभी वो इसको लेके इमोशनली इतने रेडी नहीं है। इमोशनली फूल है वो, मतलब थोड़े हो सकता है कि इमेच्योर बिहेवियर है उनका। तो उन्हें लगता है कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर एवरी थिंग, वट एवर यू वॉन्ट और वट एवर दिस रिलेशनशिप आस्क्स फॉर राइट नाउ, ही इज़ नॉट रेडी, ठीक है? जाते जाते एट द एंड हम तुम्हारी निकालेंगे एंजल गाइडेंस।
तुम्हें बोला गया है कि बेबी गर्ल, बेबी बॉय, व्हाटएवर, जहाँ भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अभी वहाँ इन्वेस्ट करने का राइट टाइम नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट योर करियर और समथिंग एल्स, इट इज़ अबाउट दिस पर्सन। और आपको बोला गया है कि नई दिशा में जाओ, नई दिशा में जाओ। या तो एक नया इंसान चूज़ कर लो अगर तुम्हें लगता है कि हो चुका है इसका ना, या तो अपना अटेंशन कहीं और डेविएट करो। एंड जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारी लाइफ में वो आएगा जो तुम चाहते हो। क्या चाहते हो तुम? दैट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। अरे दैट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो तुम्हें करना तो पड़ेगा। लेट्स सी एक और कार्ड। हाँ, चीज़ें को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, यू विल हैव टू वेट अ लिटिल, लेकिन इन्वेस्ट करोगे तो बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन इट्स वे। ओके, आई होप इट रेजोनेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।